तो आज हम बॉर्डर वाले सूट की कटिंग करेंगे। तो इसमें 4 मीटर फैब्रिक आता है, क्योंकि ये इसमें कलियां नहीं करती है, कलियां इसकी बनानी पड़ती है। तो इसमें कलियां बनाने का भी मैं आपको एकदम बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊंगी। इसमें कलियां वगैरह आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बॉर्डर वाले सूट में हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो कुर्ती का नाप है, मैं इसी के बराबर कुर्ती की कटिंग करूंगी। तो पहले आपको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, और जो भी आपके माप, जो भी सूट है या फिर जो भी आपके पास इंच टेप का माप है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी चौड़ाई थोड़ी और लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये कॉटन का सूट है। तो हमें हमेशा कॉटन के सूट में 1 इंच हमेशा लंबाई वगैरह में सब में हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, और चौड़ाई में तो हमें ज़्यादा ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये सुकड़ने के बाद फिर सिलाई में भी जाती है, और सुकड़ने के बाद फिर ये मतलब हमारे टाइट होने लग जाती है। तो यहाँ पर इस फोल्ड करके बनते समय इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या प्रोसेस है इसमें और क्या नहीं। तो यहाँ पर ये मेरी लेंथ है, इसकी चौड़ाई मैंने माप ली है, और एक इंच आपको एक्स्ट्रा रखनी है लेंथ में भी, क्योंकि सिलाई वगैरह में जाएगी। तो आपको 1 इंच जो भी माप है, मेजरमेंट इंच टेप से हो या सूट आपके पास माप का हो, उससे भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। ठीक है, तो फिर अब हम इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। वीडियो को अच्छे से देखोगे आप और पूरा देखोगे तभी आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर देना। साइड बाज के गले का फरमा है, तो मैं ये रखकर यहाँ पर मैं 4 फिंगर की यहाँ पर इस तरीके से गैप दे दूंगी, और एक हाथ यहाँ पर मैं ये आर्म होल का नाप लगा लूंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये कुर्ती का नाप है, तो मैं इसी से इसकी चाल भी कटिंग कर लूंगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेना है। अगर आपके पास इंच टेप का माप है तो आप उससे भी आप सीने की बराबर इसका नाप लेकर फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से इसमें गोलाई दे देनी है, और यहाँ पर चाल की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको जो यहाँ से जुड़ा हुआ है उसको अलग कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट रहेगा। तो इसके ऊपर हम वापस गले का फरमा रखकर मार्क लगाकर, और हमें अब आर्म होल को आगे से और डीपली कटिंग करना है इस तरीके से, ताकि हमारे आर्म होल की फिनिशिंग अच्छी से और कुर्ती भी हमारी अच्छी लगे। ठीक है, जिससे हमारा शोल्डर वगैरह इससे लटकते नहीं है और अच्छे रहते हैं इससे। तो ये कटिंग करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो चुकी है अच्छे से, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम कांचली की आस्तीन कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है कांचली की आस्तीन। और अब जो भी आपका मेजरमेंट रहेगा, जो कि मतलब इंच टेप का हो या आपके पास माप का सूट हो, जो भी रहेगा हमें उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही लंबाई वगैरह में कटिंग करनी है, और चौड़ाई भी हमें एक्स्ट्रा ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा नाप है और इससे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ।
तो अभी हमारी ये खरा की कटिंग करनी है। तो खरा की हमें 10 फिंगर ही रखनी है, क्योंकि खरा की बड़ी रहेगी तो हमारी कांचली ऊपर नहीं चढ़ती है और एकदम परफेक्ट फिटिंग में आती है आस्तीन वगैरह सब। दस फिंगर की मैंने, जो कि 36 चेस्ट का नाप है। अगर इससे ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, और बाकी हमें ये तो रखनी है, क्योंकि जब हम मुलेटिन वगैरह में करेंगे, सिलाई में जाएगी तो हमारी छोटी पड़ जाती है फिर। तो 10 फिंगर की हमें रखनी ही है। ठीक है, ये हमारी आस्तीन कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या है, जो ऊपर की साइड से कपड़ा बचा था वो हमें निकाल लेना है इस तरीके से, जो हमारे माजा और मंगी में काम आएगा। ठीक है, बाकी का ये सब हमारे लहंगे में आएगा। तो अभी देखिए, ये कपड़ा बचा है, ये जो कुर्ती से बचा था, और ये जो मैंने कांचली कटिंग की थी उससे बचा था, आस्तीन कटिंग की थी। तो इसमें मतलब कांचली के पास वगैरह इसमें कट जाएंगे, और मेरे लहंगे की लेंथ थोड़ी कम है तो नेफा वगैरह सब इससे निकल जाएगा। और बाकी का ये कपड़ा बचा है जो कि मेरे लहंगे में काम आएगा सब। इससे हमारा लहंगे का घेरा कटेगा, और लहंगे का स्पेशली वीडियो है तो आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कलियां वगैरह कटिंग की कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल इजी ट्रिक है। क्योंकि बॉर्डर वाला सबको बहुत मतलब मुश्किल लगता है, बट ये बहुत इजी तरीका है। तो आप देखिए, इस तरीके से डबल फोल्ड किया, उसके बाद वापस इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और उसके बाद हमें एक बार और फोल्ड करना है। लहंगे के लिए ये सारा ही हमें रखना है, इसको निकालना नहीं है हमें, और ना ही इसकी कलियां वगैरह कुछ कटिंग नहीं करनी है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो अभी मैं लहंगे की लेंथ निकाल लेती हूँ। तो इसमें मैं नेफा छोड़ देती हूँ कि इसमें कलियां नहीं कटेगी, तो हमारा नेफा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये बराबर रहेगा, फिर तिरछा वगैरह कुछ नहीं है। तो इसमें नेफा छोड़ दिया है मैंने, और बाकी का ये कपड़ा हमारा निकलेगा। जिससे हमारे इसमें से कांचली के पास वगैरह सब निकल जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पर कमर का माप है 35 का। तो मैं यहाँ पर पहले इस तरीके से निशान लगाकर, जैसे कि मेरा 12 पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आधे पे निशान लगा दूंगी 6 पे। ठीक है, 6 पे निशान लगाने के बाद अभी मेरे को चाहिए कमर का नाप। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में निशान लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर मतलब जैसे कि पूरा कमर का नाप है तो 8 इंच आएगा, तो यहाँ पर आधा आधा लगाना है। तो यहाँ पर मैं 4 पर मार्क लगा रही हूँ, और इस साइड में भी मैं 4 पर। अब आपको इसमें कुछ भी तिरछा वगैरह कुछ कलियां कटिंग नहीं करनी है। जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से करोगे तो आपके बॉर्डर वाला लहंगा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस तरीके से साइड से कटिंग करना है, बस यही आपको कटिंग करना है। आपको यहाँ तक कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अब आपको ये करना है कि यहाँ से सिलाई लगाते आना है तिरछी साइड से, और नीचे तक आपको सिलाई लगानी है, ताकि आपका बॉर्डर वाला परफेक्ट सिलाई में आएगा। और सिलाई का मैं वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, आप नेक्स्ट पार्ट में आप देख लेना। यहाँ पर मैंने सिर्फ कटिंग बताई है, तो आप यहाँ तक इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा, और आपको यहाँ पर कुछ भी लहंगा कलिया वगैरह तिरछी कटने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस तरीके से सिलोगे तो। क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं साइड से, तो यहाँ से हमारी कलियां तुक्की तुक्की रहती है, ऊंची ऊंची रह जाती है, सही नहीं रहती है। तो आपको इसमें कुछ कटिंग नहीं करना है, बस यहाँ से कर लेना है। ये हमारा कमर का मेजरमेंट है, और इस हिसाब से आपको तिरछी सिलाई लगाते जाना है। और फिर बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है अंदर की साइड, सिलाई पूरा लहंगा सिल जाने के बाद, कलिया बन जाने के बाद, हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके उलटन कर देना है। ठीक है, तो ये तो अभी हमारे कांचली की भी, जैसे कांचली की आस्तीन हमने कटिंग कर ली है, और अभी जो ये मेरे पास केवड़ा कटिंग करना है। तो मैं केवड़ा जो कुर्ती से हम गला कटिंग करते हैं, मैं उसी से केवड़ा कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर हमको 8 फिंगर का केवड़ा लेना है। केवड़ा हमेशा बड़ा ही कटिंग करें, छोटा कटिंग करते हो आप तो कांचली ऊपर चढ़ जाती है फिर। ठीक है, और फिनिशिंग में अच्छी नहीं आती है। तो ये है केवड़ा। उसके बाद हम जो केवड़े के पास अटैच होते हैं छोटे कड़ पे, वो हम कटिंग करेंगे। इसके लिए आपको इस तरीके से
ये कर लेना है। और आप चाहे तो पुट्टी भी रखकर माप सकते हैं, और चौड़ाई हमें केवड़े के बराबर ही रखनी है इसकी, ठीक है। और आपको अगर इसमें कुछ डाउट लगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर टुक्की रखकर आप टुक्की के बराबर भी कटिंग कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे हो गए पास वाले खड़ते। जो सबसे पीछे वाले लगते हैं वो उनको कटिंग करने हैं, जो बैक साइड में लगते हैं बड़े वाले खड़ते। तो एक हाथ तो हमें इसकी चौड़ाई लेनी ही है, और यहाँ पर एक हाथ और 4 फिंगर हमें इसकी ये लंबाई रखनी है, ठीक है। और अगर आप पीछे से यहाँ से छोटा कटिंग कर दोगे तो फिर पीछे से हमारी कांसली ऊपर चढ़ने लग जाती है, इसलिए आपको ये तो रखना ही है। ये मेजरमेंट तो हमारा फिक्स है एक हाथ का बिल्कुल। तो अब हमारी ये भी हो चुकी है। अब हम पिचिया कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 36 का चेस्ट है, तो 5.5 इंच की आपको पिचिया कटिंग करनी है, ताकि हमारे कांसली की फिटिंग एकदम अच्छी आए। और 5.5 इसलिए कटिंग करना है कि हम उलटन वगैरह में भी हमारी जाएगा कपड़ा, तो 5.5 की हमें कटिंग करनी है, ठीक है। और हाथ का मेजरमेंट आपको 8 इंच रखना है। इस तरीके से गोले दे देने हैं। तो अभी हमारी ये तो अभी हमारे देखिए ये कांसली के सारे पार्ट कटिंग हो चुके हैं। ये केवड़ा है, और ये छोटे वाले खड़ते, और ये टिक्की, और ये हमारे पीछे वाले खड़ते, और ये हमारे आस्तीन। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे सूट की स्टिचिंग करना आपको अच्छे से सिखा दूंगी। इसमें कैसे इसकी मग्गी बनती है। लहजा सूट है तो इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से मग्गी बनानी पड़ती है, इसकी खड़ी लाइन लेनी चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और स्पेशली आप सबको लहंगे के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं लहंगे की सिलाई बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी। इसमें कलियां वगैरह कुछ कटिंग नहीं करनी, ओनली फॉर सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है। तो वो बातें क्या ध्यान रखनी है, आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और मैं सेकंड पार्ट में इसकी लहंगे के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, और आपको वीडियो सेकंड पार्ट में मिल जाएगा इसका सिलाई का, ठीक है। शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।